गलत वेबसाइट से कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने से आपका कंप्यूटर स्लो हो सकता है, इसी के साथ हैंग भी हो सकता है। और कैसे पहचाने कि सही सॉफ्टवेयर है या फिर फेक, तो इसके लिए हम आज की क्लास में बहुत ही डिटेल में समझने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे कि सेफ तरीके से कैसे सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया जाए, किस तरीके से उसे इंस्टॉल किया जाए, और अगर हमें जरूरत नहीं तो किस तरीके से उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया जाने यानी हटाया जाए। इन सभी चीजों के बारे में हम बहुत ही डिटेल में, बहुत ही सिंपल तरीके से सीखेंगे। अब सॉफ्टवेयर कैसे डाउनलोड करेंगे, इसके लिए हम सबसे पहले अपने ब्राउजर को ओपन कर लेते हैं। उसके बाद जो भी सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करना है उसे आपको यहाँ पे टाइप करना है। तो मान लेते हैं कि भाई मुझे VLC मीडिया प्लेयर डाउनलोड करना है, तो यहाँ पे हमने टाइप किया VLC। उसके बाद कई सारे रिजल्ट आ जाएंगे। एक तो मोबाइल ऐप का आ गया प्ले स्टोर से। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं डाउनलोड ऑफिशियल मीडिया प्लेयर फॉर विंडो, इस पे क्लिक कर। यहाँ पे ये चीज आपको ध्यान देना है कि हमेशा उस सॉफ्टवेयर की ऑफिशियल वेबसाइट से ही उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड। अब जैसे ही सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की बारी आती है तो यहाँ पे कुछ और ऑप्शन आता है कि आपका यहाँ पे 64 बिट चाहिए, 32 बिट चाहिए, चिप में चाहिए, किस तरीके से। तो सबसे पहले तो आपको अपने कंप्यूटर का पता होना चाहिए कि वो कितने बिट का है। तो इसको पता लगाना बहुत ही सरल है। आप अपने डेस्कटॉप पे आइए, दिस पीसी पे राइट क्लिक कीजिए और प्रॉपर्टीज में चले जाएंगे। जैसे आप प्रॉपर्टीज में जाते हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं सिस्टम टाइप 64 बिट ऑपरेटिंग, यानी यहाँ पे पता चल गया कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट है। तो यहाँ पे हमने 64 बिट वाले सॉफ्टवेयर को सेलेक्ट किया और जैसे ही यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, हमारा सॉफ्टवेयर यहाँ पे इस तरीके से पॉपअप आएगा डाउनलोड होने के लिए। और हमारा सॉफ्टवेयर जैसे भी आपके सिस्टम की, आपके इंटरनेट की स्पीड है, उस तरीके से ये डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे हमारा सेकेंडों में सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो चुका है। जैसे सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाए तो आपको यहाँ पे डाउनलोड फोल्डर में जाना है। डाउनलोड फोल्डर में जाने के बाद आप देख सकते हैं आपका सॉफ्टवेयर यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। बस आपको सॉफ्टवेयर पे डबल क्लिक करना है। इस तरीके से परमिशन मांगी जाएगी यूजर अकाउंट कंट्रोल की, उसे यस कर। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा लैंग्वेज का कि आपको कौन सी लैंग्वेज रखनी है। तो यहाँ पे आप अपनी आवश्यकता अनुसार सही लैंग्वेज का चुनाव कर। यहाँ पे नीचे जाएंगे तो यहाँ पे हिंदी भी है और भी भाषा है। तो हम चाहते भाई इंग्लिश ही रहे तो इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये नेक्स्ट कह रहा है तो यहाँ से फिर से आपके सामने लाइसेंस एग्रीमेंट आ जाएगा। तो अगर आपके सिस्टम में एक्सेप्ट करने के लिए कह रहा है तो एक्सेप्ट कीजिए और फिर से नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आप अपने सॉफ्टवेयर के इंस्टॉल होने वाले फोल्डर की लोकेशन को बदल सकते। लेकिन अगर आपको अभी इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है तो आप इसे डिफॉल्ट ही रहे और इंस्टॉल पे क्लिक कीजिए। कुछ ही सेकंड में आपका VLC मीडिया प्लेयर या फिर जो भी सॉफ्टवेयर है वो आपके कंप्यूटर पे इंस्टॉल हो जाएगा। अब जैसे फिनिश पे क्लिक करेंगे आपके सामने आपका VLC मीडिया प्लेयर ओपन हो जाएगा। अब अगर आपको लगता है कि भाई कोई सॉफ्टवेयर है जिसकी अब मुझे जरूरत नहीं, उसे मुझे हटाना, तो सिंपल आप यहाँ पे कंट्रोल पैनल पे चले जाइए या फिर आप सर्च बॉक्स में कंट्रोल पैनल सर्च कीजिए और ओपन। उसके बाद यहाँ पे प्रोग्राम एंड फीचर ऑप्शन है, इसे सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे आपने जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रखे होंगे सभी आ जाए। मान लेते हैं मुझे रिमूव क्या करना है, मुझे रिमूव करना है VLC मीडिया। तो VLC को सेलेक्ट किया और यहाँ पे है इंस्टॉल एंड चेंज और फिर से यस पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे इस तरीके से इंस्टॉल विंडो आ जाएगी। फिर से नेक्स्ट करना है, यहाँ पे सब कुछ डिलीट करना है तो यहाँ पे टिक लगा दीजिए इंस्टॉल पे। कुछ ही सेकंड में आपका VLC मीडिया प्लेयर आपके कंप्यूटर से हट जाएगा। तो आज आपके लिए जो बोनस टिप है वो ये है कि अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं और यहाँ पे बहुत सारे एड्स आने लगते हैं और आपको उस सॉफ्टवेयर के सोर्स के बारे में पता नहीं कि कहाँ से हमने डाउनलोड किया है, सही है या गलत है, तो उस सॉफ्टवेयर को तुरंत ही कंट्रोल पैनल में जाकर इंस्टॉल कर दीजिए यानी हटा दीजिए। और अगर आप चाहते मैं अपने अगले वीडियो में इंटरनेट सेफ्टी या फिर वायरस प्रोटेक्शन पे भी बनाऊं तो इस वीडियो को लाइक शेयर अवश्य।